आज इस चैनल की हम मोस्ट अवेटेड वीडियो के बारे में बात करेंगे जो कि है टाइम मैनेजमेंट। बहुत बार मेरे पास कमेंट्स आई है, बहुत बार लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप 3 बिजनेस को एक साथ मैनेज कैसे करते हो और साथ के साथ यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाते रहते हो। वो उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं जब मैं रोज की एक वीडियो डालता था। आजकल मैंने फ्रिक्वेंसी कम कर दी है, मैंने क्वालिटी बढ़ा दी है। अगर अच्छा क्वालिटी कंटेंट दिमाग में आता तभी बनाता हूँ, वरना वीडियो नहीं बनाता। पर इतना सारा टाइम कैसे मैनेज कर पा रहा हूँ उस चीज को आज मैं बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको एक आइडिया और गोल को डिसाइड कर लेना है। क्या करना है मुझे टाइम मैनेजमेंट क्यों करना है ये पता होना जरूरी है। अब मुझे पता है कि मेरे को अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना है। अगर आपके एग्जाम्स आ रहे हैं उसके लिए आप कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। मान के चलो आपको एक अच्छी बॉडी बनानी है तो आपको जिम भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, यहाँ पे भी जाना है, वहां पे भी जाना है, तो आपको पता होनी चाहिए सारी के सारे चीज। तो सारे के सारे फैक्टर्स को बैठ के नोट डाउन कर लो क्या क्या फैक्टर्स है। उसके बाद उनको प्रायोरिटाइज करो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो जो जो इंपॉर्टेंस है उसके आगे नंबर लिखते जो सबसे हाईएस्ट है उसको 1 कर दो, फिर 2, 3, 4, 5, 6। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको मैक्सिमम टाइम अपनी लाइफ का किसके अंदर देना है, इस प्रायोरिटाइजेशन वाली चीज के हिसाब से। अब आपको टाइम ऑडिट करना है। मतलब क्या है, आपको पूरा दिन अपना देखना है एक हफ्ते तक रेगुलरली कि मैं क्या क्या करता हूं, मेरा दिन कहां कहां पे ज्यादा बीतता है, मैं ट्रेवलिंग में कितना टाइम बिताता हूं, मैं इस चीज के अंदर कितना टाइम बताता हूं, मैं कितने बजे सुबह उठता हूं, मैं रात को कितने बजे सोता हूं, मेरे घर के अंदर कितना टाइम मुझे करना पड़ता है। मम्मी कहती है बेटा जाके सब्जी ले आ, ये ले आ, इसके अंदर कितना टाइम जाता है। मैं अपने दोस्तों के साथ कितना खेलता हूं, मैं ट्यूशन कितने घंटे की होती है, या फिर जो भी टाइम है वो सारे के सारे आपको नोट डाउन करना पड़ेगा कि क्या पैटर्न्स आ रहे हैं कि मेरी ट्यूशन में इतना टाइम लगता है, ट्रैवलिंग के अंदर इतना देर लग जाता है, अगर मैं कॉलेज जाता हूं तो मेट्रो के अंदर इतना टाइम लग जाता है। वो सारा का सारा फैक्टर को आपको लिखना पड़ेगा। अब आपको गोल अचीव करने के लिए जो जो चीजें करनी है उसको प्रायोरिटाइज ऑर्डर के हिसाब से डिसाइड करके उसको एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट कर दो। अब मतलब क्या है कि मैं अगर मेट्रो के अंदर 2 घंटे ट्रेवल करता हूं, उसके अंदर मेरा इंटरचेंज के अंदर मतलब मेट्रो बदलने के अंदर, जाने वाने के अंदर 20 मिनट लग जाता है मान के चलते हैं। तो बाकी जो टाइम बचता है मैं उसके अंदर कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकता हूं ना, तो क्यों मैं उस ट्रैवलिंग वाले टाइम को खराब करूं। तो इस तरीके से आपको अपने दिन का गैप्स निकालने पड़ेगी, किस किस टाइम पे मैं फ्री होता हूं, और उन गैप्स को फुलफिल कर देना होगा आपको अपने टास्क के हिसाब से। आगे मैं आपको अपना शेड्यूल भी बताऊंगा मैं किस तरीके से अपना टाइम ऑर्गेनाइज करता हूं, पर मैं आपको तरीका बता रहा हूं किस तरीके से किया जाता है। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये है, मैं तो रॉबोट टाइप्स बन चुका हूं। मतलब ये करना ये करना ये करना, पर्सनल लाइफ थोड़ी थोड़ी खत्म होती जा रही है। पर मैं आपको सजेस्ट नहीं करता, मैं कहता हूं कि पर्सनल लाइफ को भी रखो, क्योंकि शायद मेरे गोल्स बड़े और मेरे पास टाइम कम है, मेरे लिए 24 घंटे भी कम पड़ते हैं, मुझे ऐसा फील आता है। तो अगर आपके गोल्स अचीवेबल है तो मेरा मानना है कि आपको रोबोट नहीं बनना चाहिए। ये नहीं है कि जो मैं आपको शेड्यूल बता रहा हूं उसी के ऊपर अपनी जिंदगी को बांध लो। यहां पे आपको 2 चीजों को ध्यान रखना है। एक है मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। मल्टीटास्किंग नाम की कोई चीज नहीं होती है। लोग बोलते हैं आई एम अ मल्टीटास्कर, मैं ये हूं वो हूं वो हूं, पर असली में मल्टीटास्किंग नाम की कोई चीज नहीं होती है। आप बुक पढ़ रहे हो और साथ के साथ आप कोई और काम भी कर रहे हो, वो नहीं हो सकता। अगर आप कोई और काम करोगे तो आपका यहाँ पे ध्यान नहीं जाएगा, अगर आप बुक पढ़ोगे तो यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन नहीं लगेगा। तो आपको प्रायोरिटाइज करके एक बारी में एक ही चीज के ऊपर ध्यान रखना है। अगर आप 1-2 घंटे अगर आपने डेडिकेट किया एक स्पेसिफिक काम के लिए तो आपको वही करना है, उसके अंदर बीच की डिस्ट्रैक्शंस नहीं आनी चाहिए। तो आपको डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। दूसरी चीज क्या है, परफेक्शन की तरफ नहीं जाना है। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब आप काम शुरू करते हो ना, भाई मुझे तो ये चीज परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट एकदम जबरदस्त शानदार जिंदाबाद। उसके चक्कर में क्या होता है, हम बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं परफेक्शन के पीछे। अब 5-6 दिन तक हम परफेक्शन के पीछे ऑब्सेस रहते हैं। अचीव करने के लिए हमको ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। इस चक्कर में हम वो जो मैंने आपको बताया रूटीन, उस रूटीन को तोड़ देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, परफेक्शन की तरफ स्टार्टिंग में नहीं जाना। जैसे जैसे आपका टाइम मैनेजमेंट होने लग जाएगा, आपको आदत हो जाएगी। जो रूटीन के बारे में बात कर रहा हूं, अगर रूटीन की आदत हो गई तो उसके बाद आप परफेक्शन की तरफ जा सकते हो। स्टार्टिंग के अंदर क्या होगा, आपने रूटीन टाइम टेबल तो बना लिया, पर स्टार्टिंग के अंदर आप टाइम नहीं निकाल पाओगे। 2 घंटे में आपने निकाल दिया टशन के अंदर, मैं इस चीज को पढ़ने में 2 घंटे लगाऊंगा या फिर इस डैश चीज को करने में 2 घंटे लगाऊंगा। पर जब आप करने के लिए जाते हो तो 2 घंटे आप डेडिकेटेड वहां नहीं दे पा रहे हो। स्टार्टिंग के अंदर कुछ हो जाता है, कुछ नहीं होता। तो आपको इटरेशंस करते रहने होंगे अपने पूरे मॉडल के अंदर। आपको पता लगता रहेगा कि भाई मैंने डिसाइड किया था 2 घंटे का, पर 2 घंटे नहीं निकाल पा रहा, 1.5 घंटा ही निकाल पाता हूँ। प्रैक्टिकली इतना ही हो पाता है। तो अपने टाइम टेबल को मॉडिफाई करते रहना। अब मैं क्या करता हूँ, बस अलार्म्स लगा रखे हैं मैंने करोड़ों के हिसाब से, बहुत सारे लगा रखे हैं। तो एक अलार्म है सुबह उठने का, जिसके अंदर मैं उठ जाता हूँ। उठने के बाद मैं झटके में उठ के नहाना धोने लग जाता। अब मैं उठता हूँ बेड में आराम से रिलैक्स होकर उठता हूँ।
मेरे को उठने के लिए 15 मिनट चाहिए। अब वो 15 मिनट के बाद फिर एक और अलार्म बजता है कि भाई अब वो जो तेरा रिलैक्स होने का टाइम है वो खत्म हो चुका है, उठ जा। उसके बाद फ्रेश होने का अलार्म है, उसके बाद मेडिटेशन का अलार्म है, उसके बाद खाने पीने का अलार्म है, हर चीज़ का अलार्म लगा रखा है मैंने। एक्सरसाइज का अलार्म है, एक्सरसाइज शुरू होने का अलार्म है, खत्म होने का अलार्म है, सब चीज़ों का अलार्म है। फिर उसके बाद सुबह घर पे 2 घंटे देता हूँ, जहाँ पे मतलब घर वालों के साथ बात कर लो, नाश्ता वास्ता कर लो। अब जिम विम करिए, इतना सारा कुछ किया, अगर सुबह से थोड़ा सा टायरिंग हो चुका है, 1 घंटा सुबह पढ़ भी लेता हूँ, तो उसका भी अलार्म लगा रखा होता है। उसके बाद ऑफिस जाना है 10 बजे, तो 10 बजे का अलार्म है कि ऑफिस जाने का टाइम हो चुका है। इनफैक्ट 15 मिनट पहले ही रखता हूँ कि ऑफिस जाने का टाइम हो चुका है और 10 बजे मैक्स है कि ऑफिस पहुँच जाना है। तो मेरे घर का रास्ता 5-10 मिनट का ही है, यहीं से तो हो जाता है काम। फिर ऑफिस के अंदर 10 से 5 बजे का टाइम रखा हुआ है कि ये होगा। अब उसके अंदर भी मैंने ऑर्गेनाइज कर रखा है कि 2 घंटे मैं इसको दूंगा, 2 घंटे मैं इसको दूंगा, 2 घंटे मैं इसको दूंगा, और 1 घंटे के अंदर मैं लंच करूंगा और साथ में थोड़ी पढ़ाई लिखाई करूंगा, मतलब कोई भी एक स्किल डेवलप करूंगा। फिर शाम के 5 बज जाते हैं, 5 से 6 मैं रिसर्च करूंगा वीडियो के ऊपर। अगर मुझे कोई वीडियो बनानी हो, अगर नहीं बनानी, जैसे आजकल मेरा रिलैक्सेशन चल रहा है, बैच खत्म हुआ है, अभी अगले बैच की तैयारी चल रही है, तो आराम से मैं रेस्ट करता हूँ और स्किल डेवलप करता हूँ। कोई भी एक स्किल नया ले लेना है। उसके बाद 6 बजे मैं अपनी वीडियो बनाने लगता हूँ। 6 से 8 बजे का टाइम मैंने डेडिकेट कर रखा है वीडियो बनाना, शूट करना, एडिट करना, अपलोड करना, थंबनेल बनाना, ये सब कुछ। अब 8 बजते बजते तो भाई एकदम शांति हो चुकी होती है, पूरा मोहल्ला शांत होता है, ऑफिस के अंदर कोई नहीं होता, घर वालों को बता रखा होता है बस मैं आने वाला हूँ, तो कोई डिस्ट्रैक्शन का कोई तरीका नहीं होता। मेरी वीडियो भी हो चुकी है, दिमाग से टेंशन हट चुकी है, तब मैं एक और स्किल डेवलप के ऊपर काम करता हूँ। मैं यहाँ पर 3 स्किल डेवलप करता हूँ दिन के अंदर। मेरा रूटीन है कि 3 अलग अलग स्किल्स के ऊपर काम करना है। फिलहाल मेरा स्किल के ऊपर क्या काम चल रहा है, मैं एक म्यूजिक प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहा हूँ, म्यूजिक प्रोडक्शन सीख रहा हूँ। मेरा साहिल खन्ना वाले चैनल पे मुझे 1 जनवरी से म्यूजिक वीडियोस लॉन्च करनी है, तो उसके लिए मेरे को सीखना जरूरी है। दूसरा, वेब डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ मैं अभी करेंटली। और तीसरा, भी मैं उल्टी सीधी चीज़ें पकड़ता रहता हूँ, एक छोटा टॉपिक पकड़ता हूँ, उसको खत्म करता हूँ, फिर दूसरा पकड़ता हूँ, फिर उसको खत्म करता हूँ। मतलब ये बेसिकली जो तीसरा वाला है, ये लॉन्ग टर्म वाला नहीं है, शॉर्ट टर्म गोल्स है कि जो 1 दिन के अंदर खत्म हो सकते हैं या फिर 2 दिन के अंदर खत्म हो सकते हैं। पर ये स्टार्टिंग वाले जो 2 गोल्स है, ये लॉन्ग टर्म गोल्स है जो लंबे टाइम में अचीव हो गए। ऑडियो प्रोडक्शन सीखना, म्यूजिक बनाना सब कुछ करना, वो 2-3 महीने सीखने में लग जाते हैं, तो इस चक्कर में वो लॉन्ग टर्म गोल हो गया। अब सोचा था ये वीडियो 2-3 मिनट की बनेगी, पर अभी टाइम देख पा रहा हूँ मैं 10 मिनट से ऊपर हो चुका है। अगर काटूंगा वाटूंगा भी तो भी 7-8 मिनट की तो बनी जाएगी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिसको जरूरत हो इस वीडियो की उसको जरूर भेजना। बाय, गुड नाइट, शबा के खुदाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।